वेलकम टू वंडर टू वेस्ट गाइस। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रोएशिया से एक नई लोकेशन पर एक नए सेटअप के साथ में वाइट क्रीम सॉस पास्ता की एक रेसिपी कुछ वेजिटेबल्स के साथ में। तो इसके लिए शुरू करने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर एक पॉट जिसमें हमने लिया है थोड़ा पानी और उसे हम रख रहे हैं गर्म होने के लिए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट। ऐसे तो ऑलरेडी बहुत सारी रेसिपीज़ इसकी अवेलेबल है, लेकिन आप चाहें तो कुछ अपना भी एक वेरिएशन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पास्ता, जिसे कि मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है करीब 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और फिर उसके बाद हमें उसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच बीच में इसे बस 1-2 बार किसी चमचे से या स्पून से स्टिर कर दीजिए, ताकि वो नीचे चिपके ना, क्योंकि नीचे गर्म होने के कारण कभी कभी पास्ता नीचे चिपक जाता है। अगर नॉन स्टिक पैन है तो वेल गुड, और अदरवाइज़ नहीं तो आप इसे बस 1-2 बार स्टिर कर देंगे तो भी चलेगा। जब तक कि हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है तब तक हम रेडी कर लेते हैं वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 4 से 5 क्लोव्स गार्लिक, जिसे कि मैंने पील कर लिया है और अब इन्हें हम छोटे छोटे पीसेस में कट करने वाले हैं। और साथ ही हम ले रहे हैं ओनियन। तो यहाँ पर मैंने 2 ओनियन लिए हैं, जिन्हें कि मैं बहुत ही फाइन चॉप करने वाला हूँ। ये ओनियन प्योरली डिपेंड करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी में पास्ता बना रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा ले लीजिए, अगर आप कम रखना चाहते हैं तो कम भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो कोई और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ लिमिटेड वेजिटेबल्स ही ले रहा हूँ। साथ ही हम ले रहे हैं कुछ बेल पेपर्स। यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग कलर के डिफरेंट बेल पेपर्स लिए हैं, येलो, ग्रीन एंड रेड। जो ग्रीन वाला बेल पेपर है वो हमारे पास्ता में थोड़ा सा तीखापन और थोड़ा सा देसी टच ऐड करेगा। वहीं पर रेड वाला बिल्कुल भी तीखा नहीं रहता, सिर्फ वो थोड़ी सी स्वीटनेस ऐड करता है। और येलो वाला कि इसमें ज़्यादा फ्लेवर तो नहीं होता, बस एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कलर ऐड करने के लिए हमने उसे यहाँ पर यूज़ किया है। बट टेस्ट तो उसमें भी होता ही है जो कि हमारे पास्ता को थोड़ा सा रंग बिरंगा और आकर्षक बनाता है। तो चलिए, तीनों बेल पेपर को हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, ताकि उन्हें हम ईज़िली पका सकें। इन्हें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है हमारी डिश के साथ में, और थोड़ा इन्हें प्याज के साथ में हमें इन्हें रोस्ट करना है, ताकि वो उसका थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा फ्लेवर और थोड़े से विटामिन्स ऐड कर दें हमारी डिश के अंदर। आप चाहे तो कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा फ्लेवर ऐड कर देता है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं मशरूम्स, जिन्हें कि मैं एक बाउल में ले रहा हूँ, और उसके बाद उन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि मशरूम्स के अंदर काफ़ी बार मिट्टी और काफ़ी चीज़ें लगी रहती है जो नॉर्मली क्लीन करने पर निकलती नहीं है। इसलिए उन्हें केयरफुली गर्म पानी के साथ में अच्छे से एक एक मशरूम को हमें धो लेना है। और धोने के बाद उन्हें ज़्यादा देर रखना नहीं है, ना वो ब्लैक पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें उन्हें धोने के इमीडिएट बाद कट करके और यूज़ करना है। एक बार आप जब सभी मशरूम्स को धो लें, उसके बाद में धीरे धीरे हाथ से उनके पीछे जो डंडी लगी है उसे आप इजीली तोड़ सकते हैं। उन्हें धीरे से प्लग कीजिए तो वो निकल जाएगी, ज़्यादा ज़ोर से करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो डंडी को यूज़ भी कर सकते हैं और अपनी ग्रेवी बनाने के लिए। मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मशरूम्स को छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करने वाला हूँ, और उसके बाद ऐसे ही उन्हें अपने ओनियंस और बेल पेपर्स के साथ में रोस्ट करके यूज़ करेंगे। एक बार जब सारे वेजिटेबल्स रेडी हो जाए तो उसके बाद में गैस पर हम एक कढ़ाई रख रहे हैं, पैन लिया है मैंने, और उसके अंदर हम ऑलिव ऑयल ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हम उसमें गार्लिक्स जो हमने कट किए थे वो ऐड करके उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। ज़्यादा उन्हें जलाना नहीं है, मैं बस थोड़ा सा उन्हें हल्का सा रोस्ट करना है। जैसे ही हमारे गार्लिक रोस्ट हो जाए उसके बाद में हमें ओनियंस को भी ऐड कर देना है। ओनियन को भी हमें
लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाना है ताकि वो भी सॉफ्ट और गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही गार्लिक और ऑनियन दोनों रोस्ट हो जाएंगे उसके बाद बारी आती है बेल पेपर्स की। अब हम यहाँ पर सारे बेल पेपर्स एक साथ ऐड करने वाले हैं। धीमी फ्लेम पर, स्लो फ्लेम पर सभी चीज़ों को आराम से रोस्ट होने दें। उन्हें ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक सभी चीज़ों को रोस्ट करते हैं। और जब तक हमारे वेजिटेबल्स रोस्ट हो रही हैं तब तक हम लोग पास्ता को भी स्ट्रेन करके रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेनर ले रहा हूँ जिस पर मैंने सारा पास्ता निकाल दिया है। आप चाहें तो पास्ता का थोड़ा पानी रख भी सकते हैं सेव करके, और फिर उसके बाद जब पास्ता को हम लोग ऐड करेंगे तो उसमें डाल दीजिए, यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं मशरूम्स जो कि हमने ऑलरेडी कट किए थे। उन सभी मशरूम्स को ऐड करके सारी वेजिटेबल्स के साथ में रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि मशरूम वैसे ही ऑलरेडी सॉफ्ट होता है तो उसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार जब हमारे सारे वेजिटेबल्स रोस्ट हो जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि मशरूम का कलर अलग ही डार्क हो जाएगा थोड़ा सा। जब सारे वेजिटेबल्स अच्छे से रोस्ट हो जाएं तब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 कप मिल्क। यहाँ पर मैं टोन मिल्क ले रहा हूँ, आप चाहें तो कोई दूसरा नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं। अब इस मिल्क और चीज़ को साथ में जब इसके बॉईल होगा तो वो एक अलग सा वाइट क्रीमी सॉस बनाने लगेगा, और उसी के साथ में वेजिटेबल्स का भी फ्लेवर उसमें ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो मिल्क और चीज़ को अलग से भी साथ में बॉईल करके उसका एक अलग सॉस बना सकते हैं, के बाद में वेजिटेबल्स में ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसे किया ताकि वेजिटेबल्स का फ्लेवर उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाए साथ ही में। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइसेस ऑफ चीज़ यूज़ किया और उसके बाद उन सबको एक साथ बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। जब सारी चीज़ें बॉईल हो जाए तो एट द एंड बारी आती है पास्ता की। तो हम यहाँ पर पास्ता को इसमें ऐड कर रहे हैं और उसके बाद सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा सॉस है, जो करी है वेजिटेबल्स के साथ में जो बना है मिल्क और चीज़ का, वो अच्छे से पास्ता के साथ में पूरी तरह मिल जाए। और अभी तक हमने यहाँ किसी भी तरह का मसाला या नमक इसमें ऐड नहीं किया है। सिर्फ पास्ता में हमने स्टार्टिंग में बॉईल करते समय नमक ऐड किया था, लेकिन वेजिटेबल्स और उसमें अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। तो अब बारी आती है हम यहाँ पर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ब्लैक पेपर, जिसको कि मैंने पास्ता में ग्राइंड कर दिया है। तो आप चाहे तो दूसरे मसाले भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 या 3 ही स्पाइसेस ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि जो ऑथेंटिक डिशेस होती हैं जैसे कि पास्ता इटली की ओरिजिन है, और नॉर्मली वो लोग ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करते नहीं हैं। वो लोग ज़्यादातर वेजिटेबल्स का फ्लेवर अपने डिशेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा सॉल्ट, और उसके बाद में सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर आप चाहे थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद में थोड़ी देर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट के बाद में सारी डिश रेडी हो जाएगी, और उसके बाद में इसे सर्व करिए। और चाहे तो आप ऊपर से चीज़ भी इसमें ग्रेट कर सकते हैं, या फिर जो कि पार्मेज़ा चीज़ होता है तो फिर से सही ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। थैंक